Hi guys, welcome back to our channel Thrilling Biology. This is Priya here, and today I am going to start with 10th part of Kingdom Animalia, in which I am going to start with 11th phylum, which is phylum Chordata. तो Chordata में जो animals present होते हैं, they show some fundamental features such as notochord, dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slit. तो नोटोकॉर्ड, व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड वो होता है जो फ्लेक्सिबल समथिंग स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ऑल नोटोकॉर्ड्स, इन ऑल वर्टिब्रेट्स. और डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, तो जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसमें एक एम्प्टी सी स्पेस होती है. वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में एक नर्व कॉर्ड की एम्प्टी स्पेस होती है, विच इज़ नोन एज डॉर्सल होलो nerve cord and paired pharyngeal gill slit. तो pair of pharyngeal gill slit होते हैं which is present near pharynx. अब हम इसके हैबिटेट की बात करेंगे. तो अगर हैबिटेट की बात करें तो दे आर एक्वाटिक, एम्फीबियस एंड टेरेस्ट्रियल. तो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल तो वी नो, बट व्हाट इज़ एम्फीबियस हियर? तो एम्फीबियस की बात करें तो ये एम्फीबियंस से जुड़ा हुआ है. विच आर एम्फीबियंस एनिमल. एम्फीबियंस कौन होते हैं? सच एज फ्रॉग. एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें फ्रॉग आते हैं. फ्रॉग क्या करते हैं? वो अपने अर्ली स्टेजेस में वो पानी में रहते हैं, बट आफ्टर सम टाइम दे कम एंड लिव ऑन टेरेस्ट्रियल लैंड. तो उसको एम्फीबियस बोलते हैं. एम्फीबियस वो होते हैं जो पानी एज वेल एज लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं. अब हम इसके न्यूट्रिशन पे जाएंगे. तो न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक मीन्स व्हाट? कि दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. दे कंज्यूम फूड बाय देयर माउथ इंस्टेड ऑफ रीएब्जॉर्बिंग और एब्जॉर्बिंग बाय स्किन. तो जैसे कि पिछले हमने फाइलस में देखे हैं कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब देयर फूड बाय देयर स्किन और समथिंग एल्स, बट इसमें क्या होगा कि इनके जो फूड ये फूड को कंज्यूम करेंगे बाय देयर माउथ. अब हम इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे. इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है. दे आर बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स. बायोलैट्रली सिमेट्रल यानी कि अगर उसको हम वर्टिकल सेक्शन में कट करेंगे तो दो उसके इक्वल हाफ्स मिलेंगे. वाइल ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव 3 germ layers and coelomate animals means they have cavity in them. तो थर्ड पॉइंट इज दे पोजेस पोस्ट एनल टेल. तो इनमें जो होता है वो इनके अगर हम पोस्टीरियर साइड में देखेंगे तो इनमें एक टेल विथ एनल प्रेजेंट होगा. अब अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे विच इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज. तो इनमें जो नर्व वेसल्स प्रेजेंट होंगे थ्रू विच ब्लड विल फ्लो इनटू दैम. और इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस भी इसी में आते हैं, कॉर्डेट्स में आते हैं. इनफैक्ट जिनमें भी वर्टिब्रल कॉलम होता है दे ऑल कम्स अंडर कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेटा. तो हमारे अंदर क्या है? लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. वाइल अगर हम वही फिशेस की बात करें तो फिशेस में गिल्स होते हैं. तो ऐसे ही इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा. ये वन ऑफ द फीचर है इसके कॉर्डेटा के कि नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. इनके जो हार्ट होते हैं वो वेंट्रल साइड पे होते हैं. जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के भी हार्ट क्या होते हैं? वेंट्रल साइड पे होते हैं और वो मस्क्यूलर होते हैं. और वो दैट कैन बी 2 chambered, 3 chambered एंड 4 chambered. तो चैम्बर्स क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे. और मैमल्स शो एक्सटर्नल पिना. तो इसमें जो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, मैमल्स कम्स अंडर वर्टिब्रेट्स. इट इज़ वन ऑफ द क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा. तो इसमें जो होते हैं एक्सटर्नल पिना, जैसे कि हम अगर अपने ईयर्स को देखें तो वहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ होती है विच इज़ नोन एज एक्सटर्नल पिना. ये भी एक फीचर है इसके कॉर्डेट्स के. अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे आर मोस्टली सेक्शुअल एंड सम ऑफ देयर आर असेक्शुअल. सेक्शुअल
में क्या होता है, एग्स इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स। वही इसके सेकेंड पॉइंट की बात करें तो मोस्टली डियोशियस, सम आर हर्माफ्रोडाइट। डियोशियस यानी क्या कि दे हैव सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स पार्टनर्स, मतलब कि इनके जो फीमेल पार्टनर होंगे एज वेल एज मेल पार्टनर दोनों ही अलग होंगे। और सम ऑफ देम आर हर्माफ्रोडाइट मीन्स सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इन दैम। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स आर पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलियंस। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब डिवीजन में 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, in which first one is Urochordata which is also known as Tunicata, second one is Cephalochordata and the third one is Vertebrata। तो अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है बट एट द लार्वल टेल, इनमें जो लार्वास होते हैं उनके टेल में ही प्रेजेंट होता है एंड विच कैन बी वैनिश आफ्टर सम टाइम। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल्स है एसिडिया, सेकेंड वन इज सेल्पा, थर्ड वन इज डोलियोलम। और अब हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करेंगे तो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और ये हेड टू टेल प्रेजेंट होता है विच इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। इनमें पूरी लाइफ में हेड टू टेल इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल इज ब्रैंकियोस्टोमेटा, उसमें आते हैं एग्जांपल एम्फिओक्सिस एंड लैंसलेट। इन्हें कॉमनली दोनों यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज सिफेलोकॉर्डेटा को कॉमनली बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स एंड दे आर जनरली मरीन्स। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा की बात करें तो इसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है वो बाद में क्या होता है कि वो उसको ही कन्वर्ट कर देते हैं वर्टिब्रल कॉलम में इन एडल्ट्स। और इसमें जैसे कि हमने देखा कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है इसमें वर्टिब्रेटा में, सारे ही वर्टिब्रेटा में प्रेजेंट होता है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो उस वजह से हम सारे वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेट्स में काउंट कर सकते हैं बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अब हम इसके फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो वर्टिब्रेटा में दे हैव एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेटा, दे शो किडनी, हार्ट एंड पैड अपेंडेजेस। इट कैन बी फिन्स और लिम्स। फिन्स में किस में प्रेजेंट होते हैं, विच कम्स अंडर क्लास पाइसेस, एंड लिम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, विच कम्स अंडर अदर क्लास। तो किडनी का क्या काम होता है, किडनी का काम होता है वी ऑल नो फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। और हार्ट की बात करें तो हार्ट इज द सर्कुलेशन part which is very essential for our body। पैड अपेंडेजेस, अपेंडेज यानी क्या कि दो समथिंग ऐसे आउट लिम्स जैसे या फिन्स जैसे होते हैं which can be further modified as fins or limbs। Thank you for watching the video. If you like the video, please like, subscribe and press the bell icon. And if you have any doubt, please comment in the comment section. Thank you for watching the video, and in the next video we are going to memorize all the features of the 11 phylum in short, which is very important for your NEET examinations as well as for any MCQ test. Thank you for watching.